बाबर अपनी सेना लेके आ गया। जब उसने सिंधु नदी पार की ना, तो हालात बिल्कुल उसके खिलाफ थे। एक तरफ उसके पास थे सिर्फ 12,000 सैनिक और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की फौज, जिसमें 1 लाख से ज्यादा सिपाही और जंगी हाथी थे। अगर ऑन पेपर देखा जाए तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म थी। लेकिन बाबर सिर्फ एक लड़ाका नहीं था, वो एक बहुत ही चतुर सेनापति था। उसने एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई जो हिंदुस्तान में पहले किसी ने नहीं देखी थी। उसने खाइयां खुदवा दी ताकि लोधी की इतनी बड़ी सेना एक साथ आगे ना बढ़ पाए। फिर बैलगाड़ियों को एक साथ चमड़े की पट्टियों से बांधकर एक दीवार सी बना दी और उनके पीछे छिपा दी अपनी तोपें। क्या कमाल की प्लानिंग थी। और इसका नतीजा बिल्कुल हैरान कर देने वाला। जैसे ही जंग शुरू हुई, तोपों की दहाड़ से लोदी के हाथी ऐसे भिड़के कि वो पलटकर अपनी ही सेना को रौंदने लगे। सोचो क्या मंजर रहा होगा। शाम होते होते इब्राहिम लोधी मारा गया और बस इस एक जीत ने 1526 में हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी। तो बाबर ने तो फाउंडेशन रख दी थी, लेकिन इस पर असली इमारत खड़ी की उसके बाद आने वाली पीढ़ियों ने। और यही वो दौर था जिसे आज हम मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते हैं। बाबर के बेटे हुमायूं के बाद गद्दी पर बैठा अकबर, और उस वक्त उसकी उम्र थी सिर्फ 13 साल। इतनी कम उम्र में उसने न सिर्फ साम्राज्य को संभाला बल्कि उसे बहुत बहुत ज्यादा फैलाया। फिर आए जहांगीर और उसके बाद शाहजहां, जिन्होंने इस विरासत को इतना आगे बढ़ाया कि साम्राज्य अपने चरम पर, अपने पीक पर पहुंच गया। अब देखिए, अकबर की सक्सेस का सबसे बड़ा राज था उसकी सोच। वो ये बात समझ चुका था कि इतने बड़े, इतने डाइवर्स साम्राज्य पर सिर्फ तलवार के जोर से हुकूमत नहीं की जा सकती। इसीलिए उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स, जो एक तरह का रिलीजियस टैक्स था, उसे हटा दिया और सभी धर्मों को बराबर इज्जत देने की पॉलिसी शुरू की। और उसकी इस पॉलिसी और मिलिट्री जीतों का नतीजा ये हुआ कि चित्तौड़ जैसे मजबूत किले जीतने के बाद अकबर का साम्राज्य 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैल गया। जरा सोचिए उस जमाने में ये कितना बड़ा एरिया रहा होगा। और ये जो शानदार दौर था ना, ये अपने बिल्कुल पीक पर पहुंचा शाहजहां के वक्त में। उसने आर्ट और आर्किटेक्चर को जो बढ़ावा दिया, उसकी मिसाल तो आज तक दी जाती है। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास और वो कीमती हीरो से चढ़ा हुआ मयूर सिंहासन, तख्ते ताऊस, ये सब उसी दौर की देन है।